गीतांजलि की गिरफ्तारी होते ही अरमान ने नकली शादी का सच बताया। जी हां दोस्तों, गीतांजलि का भांडा फूटते ही अरमान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। बरसों से उसके दिल में जो बोझ दबा हुआ था, वह अब और छुप नहीं सकता था। उसी क्षण उसने अभीरा के सामने अपने और गीतांजलि की नकली शादी का सच खोल दिया। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट देने वाला है, जहां पुराने राज खुलेंगे, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और झूठ का पर्दाफाश होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस नाजुक पल से जब अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होते हैं। अभीरा, जो अब तक खुद को अकेला और ठगा हुआ समझ रही थी, अपने दिल का बोझ अरमान से साझा करती है। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने कहा, अंशुमान को सब कुछ पता चल गया था। उसे एहसास हो गया था कि मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए वही प्यार जिंदा है, और इसी सच्चाई को जानकर उसने खुद अपनी शादी तोड़ दी थी। यह सुनकर अरमान का चेहरा पीला पड़ गया। वह चौंक गया जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संयम में रखा और गहरी सोच में डूब गया। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह भी अपनी सच्चाई छुपाएगा नहीं। उसने निश्चय किया कि वह अपनी और गीतांजलि की नकली शादी की हकीकत अभीरा को बता ही देगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गीतांजलि का असली चेहरा खुलकर सामने आने लगता है। पूरे घर में वह अरमान की पत्नी होने का अधिकार जताने लगती है। वह खुलेआम ऐलान करती है कि वह इस घर की असली बहू है और अरमान उसका पति। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था, उसके शब्दों में पागलपन साफ झलक रहा था। वह हर रिश्ते और हर मर्यादा को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ अरमान को अपना बताना चाहती थी। परिवार परेशान था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन जल्द ही कहानी ने लिया एक और बड़ा मोड़। धीरे धीरे परतें हटने लगी और गीतांजलि और क्रिश की साजिश सबके सामने उजागर हो गई। वह सच्चाई सामने आई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। अंशुमान की मौत कोई हादसा नहीं थी। यह एक सोची समझी चाल थी, और इस चाल के पीछे थे खुद क्रिश और गीतांजलि। उन्होंने मिलकर यह योजना बनाई थी ताकि अंशुमान और अभीरा को रास्ते से हटाया जा सके और पूरी प्रॉपर्टी पर क्रिश का कब्जा हो सके। दूसरी ओर गीतांजलि की चाहत अरमान को पाने की थी। उसका पागलपन इस हद तक पहुंच चुका था कि वह किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटती। इस रहस्य को उजागर करने का काम किया गीतांजलि के दादू ने। उन्हें गीतांजलि के सामान में कुछ संदिग्ध दवाइयां मिली। शुरुआत में उन्हें शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने चुपचाप उस दवाई की जांच करवाई तो उनकी आत्मा तक कांप गई। रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि यह वही जहरीला पदार्थ था जो अंशुमान के ब्लड रिपोर्ट में पाया गया था। दादू के दिल को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने तो गीतांजलि को अपनी संतान की तरह पाला था, उसे हर सुख दिया था, लेकिन उन्हें कभी यकीन नहीं था कि उनकी अपनी परवरिश इतनी गलत दिशा में जा सकती है। दादू ने पूरे परिवार के सामने खड़े होकर कहा, मैंने गीतांजलि को सिर्फ बचाने के लिए अरमान से मदद मांगी थी। उस समय उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि मुझे लगा अरमान ही उसे संभाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी पागलपन की हद तक गिर जाएगी। मैंने अरमान को कहा था कि उससे शादी का नाटक करके उसकी जान बचाओ, पर मैं नहीं जानता था कि यह नाटक एक दिन हमारे पूरे परिवार के लिए अभिशाप बन जाएगा। दादू के इन शब्दों ने पूरे घर में सनसनी फैला दी। अब कोई शक नहीं बचा कि क्रिश और गीतांजलि दोनों ही इस षड्यंत्र के पीछे हैं। परिवार के बुजुर्ग साफ तौर पर बोले, अब इन दोनों को उनके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। तभी घर में पुलिस पहुंची और गीतांजलि और क्रिश को गिरफ्तार करने लगी।
लेकिन गिरफ्तारी से पहले गीतांजलि ने एक आखिरी कोशिश की। वह रोती बिलखती हुई अरमान से लिपट कर बोली, अरमान, तुम मेरे पति हो। भले ही हमारी शादी रजिस्टर ना हुई हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना माना है और मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगी। इस पर अरमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में साफ साफ सच झलक रहा था। उसने कहा, गीतांजलि, जिस शादी की तुम बात कर रही हो वह एक दिखावा था। हमने कभी असली शादी की ही नहीं थी। वो सब सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए था, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मानसिक हालत बहुत नाजुक थी। तुम्हारी आंखों में पागलपन था, आक्रोश था और मुझे डर था कि तुम खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो नाटक किया ताकि तुम खुद को संभाल सको। लेकिन असलियत यही है कि वह शादी सिर्फ एक नाटक थी। अब बारी थी अभीरा की। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गहरी नजरों से अरमान की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, अरमान, सच सच बताओ, क्या यह सच है कि तुम्हारी और गीतांजलि की शादी सिर्फ एक नाटक थी? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना झिझक जवाब दिया, हाँ अभीरा, यही सच है। मेरी और गीतांजलि की शादी सिर्फ एक नाटक थी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है। सिर्फ एक लड़की को अपनी पत्नी माना है और वह तुम हो। सिर्फ तुम। इस इमोशनल खुलासे के साथ ही गीतांजलि का सपना टूट गया। उसका चेहरा सन पड़ गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह चिल्लाई, गिड़गिड़ाई। लेकिन अब उसकी बातों पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। उसका खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने उसे हथकड़ियां पहनाई और बाहर ले गई। जाते जाते उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, तुम जीत गए अरमान। लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है। मैं वापस आऊंगी। उसकी आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी। घर में माहौल धीरे धीरे शांत हुआ। परिवार का बोझ उतर चुका था। अब सच सबके सामने था। अरमान और अभीरा एक दूसरे के गले लगे। बरसों से जो दूरियां और गलतफहमियां थी, सब पिघल गईं। अरमान ने अभीरा से कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, भरोसा और सच्चाई होगी। घर के बुजुर्गों ने भी राहत की सांस ली। परिवार, जो अब तक अधूरा लग रहा था, अब पूरा हो चुका था। रिश्तों में फिर से मिठास लौट आई थी। अरमान और अभीरा का मिलन इस बात का सबूत था कि चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना हों, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेकर्स एक और बड़ा ट्विस्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलेगा एक जनरेशन लीप। कहानी अब नई पीढ़ी पर शिफ्ट होगी। नए किरदार आएंगे, नए रिश्ते बनेंगे और कुछ पुराने जख्म फिर से हरे होंगे। लेकिन इस बार कहानी होगी एक नई सोच और नए नजरिए के साथ। प्यार और भरोसे की कसौटी पर खरे उतरते रिश्ते और भी गहराई से दिखाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि पूरे शो की दिशा बदलने वाला है।